वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। जेईटी 2022 की काउंसलिंग की जो लिस्ट थी वो आ गई है और जिस लिस्ट में जो कॉलेजों की सूची आई है उसमें प्राइवेट भी साथ में है, गवर्नमेंट भी साथ में है और जो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हैं गवर्नमेंट के अंडर में वो भी साथ में है। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि इनमें गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है अलग से बताना। उसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कॉलेज की चॉइस है वो किस प्रकार फिल करनी चाहिए, किस में नॉर्मल सीटें हैं, कितनी प्राइवेट सीटें हैं, नॉर्मल सीट की कितनी फीस है, पेमेंट सीट की कितनी फीस है, कॉलेज कैसे भरे तो हमें अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और मतलब अधिक रैंक होने पर कैसे कॉलेजें भरे। 29 जो नई कॉलेजें खुली है उसमें भी क्या पेमेंट सीट होगी या गवर्नमेंट सीट होगी, ठीक है, और किस कॉलेज में कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी प्राइवेट सीटें हैं। तो अभी मैं आपको सीटों के बारे में बता दूं, जो न्यू कॉलेज खुली है उसमें 1760 सीटों की जो अभी लिस्ट आई है ना उसमें सब नॉर्मल सीटें हैं, किसी में भी पेमेंट सीटें नहीं है। और पहले वाली जो कॉलेजें थी उसमें 1500 के समथिंग जो सीटें हैं नॉर्मल है और 600 के अबव जो सीटें हैं वो आपकी पेमेंट सीट पर है, ठीक है। टोटल माने तो लगभग 4000 के समथिंग सीटें होगी और उनमें से 600 के समथिंग आपकी पेमेंट सीट है, बाकी सब की सब नॉर्मल सीटें, ठीक है। अब देखते हैं किस रैंक तक पुराने वाले कॉलेजों में सिलेक्शन होगा, कितने नंबर तक और पेमेंट पर कितने वालों पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है, अपना नाम लिख के भेज देना, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा पड़ाव होता है एग्जाम देने के बाद में जिसमें काफी कुछ हम नॉर्मल मिस्टेक करते हैं तो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है और बहुत अच्छी प्रकार से काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले कैसे काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम कल से अलग से वीडियो 1-2 दिन वेट कर लेना और ज्यादा मतलब एकदम तेजी से करेंगे, जैसे ही आई और वैसे भरना शुरू कर दिया तो उसमें गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर वापस ओपन हो या ना हो, उसमें कैसे पेमेंट करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो हम कल के वीडियो में अलग से एकदम लाइव चेक बताएंगे कैसे भरनी है, कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज में नॉर्मल सीटें कितनी हैं और पेमेंट सीटें कितनी हैं, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, कौन सी प्राइवेट कॉलेज हैं, इनकी लिस्ट में आपको, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी लिस्ट भेज दूंगा। क्योंकि मैंने सब नॉर्मल सीटें हैं, नॉर्मल सीट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की नॉर्मल सीटें थी उनको अलग कर दिया और पेमेंट सीट है वो बता दी, ठीक है। अब पेमेंट की फीस कितनी है, कितनी नॉर्मल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी तक आपने आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, सबसे पहले बात करता हूं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो चिमनपुरा में स्थित है, उनकी फीस भी सबसे कम है और 60 सीटें हैं नॉर्मल, पेमेंट सीट इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर में 60 सीटें हैं वो नॉर्मल है और 10 सीटें पेमेंट है। किशनगढ़ मॉस अलवर में 44 सीटें हैं वो नॉर्मल है, 20 सीटें प्राइवेट है और अलवर में 40 सीटें हैं, ये नवागन अलवर है उसमें 44 सीटें नॉर्मल है, 20 सीटें पेमेंट है। धौलपुर में 44 सीटें आपकी नॉर्मल है, 20 सीट पेमेंट है। कठपुतली में 40 सीटें हैं वो नॉर्मल है, 20 सीटें हैं वो पेमेंट सीट है। बायतू में जो बाड़मेर में है 44 सीटें इसकी नॉर्मल में है और 20 सीटें पेमेंट में है। भरतपुर में 33 सीटें नॉर्मल है, 10 सीटें प्राइवेट है और कुमेर भरतपुर की जो कॉलेज है उसमें 44 सीटें नॉर्मल है, 20 सीटें पेमेंट है। फतेहपुर में 44 सीटें नॉर्मल है, 20 सीटें पेमेंट है। इंडोली में 40 सीटें नॉर्मल है, 25 सीटें पेमेंट है और टोंक में है जो उनियारा टोंक में 33 है जो नॉर्मल सीट है, 10 है वो पेमेंट सीटें हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं बीकानेर के। बीकानेर जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें 68 सीट है वो आपकी नॉर्मल होगी और उसमें 40 सीटें पेमेंट होगी, ठीक है। हनुमानगढ़ में 50 सीटें नॉर्मल है, जोधपुर में 37 सीटें हैं जो नॉर्मल है और 16 सीटें पेमेंट है, ठीक है। ये जोधपुर और ये कॉलेज हैं वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है। फिर कोटा में 40 सीटें नॉर्मल है, 25 सीटें पेमेंट है। लालसोट दौसा में 36 सीटें नॉर्मल है, 20 सीटें पेमेंट है। मंडावा में 25 सीटें हैं वो नॉर्मल है, 50 सीटें नॉर्मल है और पेमेंट नहीं बताया गया है। भीलवाड़ा में 43 सीटें हैं नॉर्मल है, 22 सीटें पेमेंट है। नागौर में 74 सीटें हैं जो नॉर्मल है, सबसे ज्यादा नागौर में ही है, ठीक है। 74 सीटें जो नॉर्मल है और 33 सीटें हैं वो पेमेंट सीटें। पीतमपुरी सीकर में है 33 सीटें
सीटें हैं वो नॉर्मल है, 10 सीटें पेमेंट है। सुमेरपुर में 74 सीटें नॉर्मल है और 32 सीटें हैं वो पेमेंट सीट है। चांदनकोटी 50 है और श्रीगंगानगर में 80 नॉर्मल 40 पेमेंट, एसकेएन में 70 नॉर्मल 40 पेमेंट, आरसी में है सबसे ज्यादा सीटें 75 सीटें हैं। पिछले वर्ष तो नागौर में ज्यादा थी, इस बार थोड़े मतलब नॉर्मल कम करके पेमेंट को ज्यादा बढ़ाया गया है, ठीक है, पेमेंट सीटों की संख्या बढ़ाई है, नॉर्मल को कम किया गया है, ठीक है। अब ये हो गई, उसमें एक सवाई माधोपुर की कॉलेज बची है जो इस पर मतलब आया नहीं, तो मैं अलग से बता देता हूं। सवाई माधोपुर की मैंने लिस्ट में सारी इंक्लूड कर दी है, सवाई माधोपुर की और 1-2 कॉलेज और है, लगभग मतलब 26 कॉलेज, 30 के समथिंग कॉलेज हैं जो आपकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में। अब देखो नॉर्मल सीट की फीस कितनी है, पेमेंट सीट की फीस कितनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फीस में काफी डिफरेंस होता है भाई, नॉर्मल सीट हम ले तो हमारे घर वाले इतना पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पेमेंट की कितनी फीस है अगर पेमेंट सीट लेते हैं तो देखो नॉर्मल। और अब एक बात ध्यान से सुन लेना, जो न्यू कॉलेजें खुली हैं उसकी फीस अभी तक बताई नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी जो सीटें हैं वो नॉर्मल बताई है, ठीक है। वो कहाँ है वो भी आपको अलग से भेज देंगे हम, मतलब बनाकर ऐसे तो मिल जाएगी आपको मतलब वेबसाइट पर जेईटी की, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉलेजें दे रखी हैं तो आपको दिक्कत होगी कि इसमें नॉर्मल कौन सी है, पेमेंट कौन सी है, तो इसलिए हमने सबको अलग कर दिया और सबकी सीटें भी बता दी, सबकी फीस भी बता दी। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं MPUAT, इसकी नॉर्मल सीट की जो फीस है वो इसकी फीस है आपके लगभग 12,000 के समथिंग, ठीक है, कि 12,000 के समथिंग है। और पेमेंट सीट की सबसे ज्यादा फीस है जो 88,000 के समथिंग है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं एसकेन, इसकी फीस है वो फीस है 11,000 के समथिंग, 11 के, और इसकी पेमेंट सीट है वो है 35,000, ठीक है। 35 तो उसकी हो गई, लगभग इसकी 38 है। SKRU है, ठीक है। SKRU की जो नॉर्मल फीस है वो 15,000 है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है वो उसमें देख लेना, और पेमेंट सीट की इसकी फीस है वो 40,000 के समथिंग है, ठीक है। अब बात करता हूं AU जोधपुर के बारे में। AU जोधपुर की 13,000 लगभग 14,000 के समथिंग है और 38,000 के समथिंग है वो मतलब पेमेंट है, ठीक है। अब जोधपुर और कोटा की सबसे कम है 10,000 फीस है और इसकी पेमेंट भी 35,000 के समथिंग है। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी की हो गई, जो मैंने अलग से बता लिया कौन सी कॉलेज किसके साथ मतलब एफिलिएटेड है, किसके साथ संबंध बनाया है किस कॉलेज ने। जैसे मान लो MPUT के है, इसके अंडर में कॉलेज आती है आपकी भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा की भी पेमेंट सीट की फीस 88,000 ही होगी और जो नॉर्मल होगी उसकी बराबर। जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वही फीस उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की फीस होती है। मान लिया कि जोधपुर के अंडर में आती है बायतू बाड़मेर की 13,000 नॉर्मल सीट की फीस होगी और 38,000 है वो पेमेंट सीट की फीस होगी, ठीक है। उसके बाद में कोटा में जैसे भाई झालावाड़ में है वो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की, उसकी 10,000 नॉर्मल है और उसकी पेमेंट शायद 25,000 के समथिंग होगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने अलग से लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। काउंसलिंग कैसे करनी, अब हम बात करेंगे कि काउंसलिंग को कैसे करें ताकि हमें मतलब अच्छी कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब काउंसलिंग करते हैं उस टाइम ये बात को ध्यान रखना कि काउंसलिंग में हमारी रैंक क्या है। अगर 500 तक की रैंक है, 500 तक, ऑल ओवर 500 की बात कर रहा हूं, तो हमें यूनिवर्सिटी को टॉप मतलब बेस्ट टू बेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी की रैंक 1000 के समथिंग है तो वो यूनिवर्सिटी भरे ही मत, ठीक है, उनको मिलने वाली है नहीं। अगर आप फर्स्ट चॉइस में अच्छी चॉइस डालोगे ना तो भी आपकी चॉइस अच्छी बनेगी, फिर आपकी मर्जी। एक बात ध्यान रखना, अगर आप चॉइस फिल करो ना उस टाइम हो सके ना ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिल करना। कैसे चॉइस फिल करना, पहले जितनी भी पुरानी कॉलेज हैं, ओल्ड कॉलेज जितनी भी है वो सबसे ऊपर रखना, ठीक है। उसके बाद में जो न्यू कॉलेज खुली है उसको रखना। उसके बाद में अगर कोई चाहता है कि हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो न्यू से भी पहले रख लेना आपकी पेमेंट सीट, उसके बाद में न्यू डाल देना। लेकिन जो पेमेंट नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम आती है आमतौर पर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं वो
किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो साल के लगभग 80-90 हज़ार रुपए पे करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, किसान आदमी के लिए। हाँ, पे कर सकते हैं, वो पेमेंट को भी प्योरिटी दे सकते हैं। जिसकी 1000वीं रैंक है और वो चाहता है कि मेरे को यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो पहले ही पेमेंट पे ही डाल देना, क्योंकि उसको पेमेंट जल्दी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, न्यू कॉलेज डाल दी, उसके बाद में आपको पेमेंट सीट पर देख लेना, जाना चाहते हो तो पेमेंट डाल देना, वरना पेमेंट मत डालना, ठीक है। फीस कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, किस रैंक तक सिलेक्शन होगा, वो मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उस वीडियो में जाकर देख के आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। सारे के सारे मैंने वीडियो कट ऑफ के ऑलरेडी डाल दिए। आज मैंने काउंसलिंग का वीडियो डाला है कि ये नॉर्मल कॉलेज मतलब नॉर्मल सीटें हैं, इनमें कितनी नॉर्मल सीटें हैं, कितनी पेमेंट सीटें हैं। तो टोटल में नॉर्मल सीट की बात करूं तो लगभग आप मान लो 1500 सीटों के समथिंग वो पहले वाली थी और 1760 सीटें अब हैं, तो मानो 3260 सीटें हो रही है, 3200 सीटें मानो, ठीक है। उसमें से 600 सीट आपकी पेमेंट है, यानी कि टोटल आपको मिलेगी 3800 सीटें, जो किसकी है, गवर्नमेंट की है। अब प्राइवेट एक होता है एफिलिएटेड और एक होता है प्योर प्राइवेट, ठीक है। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ना वो, ठीक है। एफिलिएट अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें ड्रॉप नहीं करना, अब मैं फीस बता देता हूं। एक तो होती है एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे मान लो कि भाई एक एमपीयूटी के अंडर में कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस आ रहा है, वो है कॉलेज प्राइवेट लेकिन मान्यता एमपीयूटी की मिलती है, तो उसमें आपकी फीस कितनी रहेगी, लगभग पर सेमेस्टर की जो पेमेंट सीट में फीस होती है वो ही रहती है। डिग्री आपको गवर्नमेंट की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपके सामने कॉलेज आती है, मतलब एकदम प्राइवेट, एकदम जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं उसकी लगभग फीस 50,000 से लेकर 80,000 के समथिंग भी हो सकती है, ठीक है, 50 के से 80, ठीक है। अब देखो बात आ रही है कि भाई 80 से ज्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, वो कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े, अगर आपकी रैंक ऑल ओवर रैंक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी को, उनको 3500 जिसकी यूआर रैंक है 3500 को, अब मैं बता देता हूं आपको किस रैंक तक काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, जो जनरल कैटेगरी से है उसको लगभग 3500, वो चाहता है कि मुझे नॉर्मल पेमेंट कोई मिले, दिक्कत नहीं है, 3500 तक उसकी रैंक है तो उसको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। जो बंदा ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको तो लगभग 3700 के समथिंग तक काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का है, उसको 3800 की रैंक, मैं ऑल ओवर बोल रहा हूं, कैटेगरी रैंक नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कैटेगरी में बहुत डिफरेंट होता है, कैटेगरी में इतनी कैटेगरी में किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में आती है एससी और एसटी, इनको 4000 से थोड़ी बहुत ऊपर है ना तो भी चल जाएगी, 4200 तक चल जाएगी, ठीक है। अब कुछ कॉलेजें हैं वो मैथ वालों के लिए अलग से हैं। मैथ वाला अगर कोई स्टूडेंट हो और किसी को दिक्कत हो तो वो हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी की तो हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथ वालों को अलग से बता देंगे, क्योंकि उनके कॉलेजें थोड़ी कम होती है। हमारे मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कॉलेजें बहुत ज्यादा होती हैं, और मैथ वाले भी अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं और 200 से ऊपर नंबर है तो वो एग्रीकल्चर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब होम साइंस में भी सीटें अलग है, मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर की सीटें बताई है, ना कि दूसरे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की 30 सीटें हैं वो नॉर्मल है, और शायद 15-25 सीटें पेमेंट है, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब फिशरीज की सीटें अलग है, कम्युनिटी साइंस की सीटें अलग है, डेयरी टेक की सीटें अलग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का शायद ऑप्शन आता है तो उसकी सीटें भी अलग होती हैं। आईसीआर में उसका ऑप्शन आता है, जेईटी में मैंने अभी तक कंफर्म ऐसी कॉलेज का नाम सामने आया नहीं, ठीक है। अब कौन कौन सी कॉलेजें हैं जिसमें बीटेक होता है या फिर होम साइंस हम कर सकते हैं, तो एक तो यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस हैं उनमें ही पॉसिबल है, और ज्यादातर जो फिशरीज के कोर्स हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, जो स्टूडेंट करना चाहता है वो सबसे पहले एमपीयूटी यूनिवर्सिटी को ही रखे, क्योंकि उनके जो कैंपस हैं बहुत अच्छे कैंपस हैं, और बट पढ़ने के लिए भी आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, ठीक है। अब क्या डाउट बचता है कि कॉलेजों कैसे फिल करना है, कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। ज्यादा से ज्यादा चॉइस को फिल करो,
जितना हो सके अधिक चॉइस फिल करो, और जिसकी रैंक है वो मैंने बता दी 4000 से 4200 से ऊपर है वो काउंसलिंग मत करवाओ, 4500 से ऊपर मान सकते हो, ठीक है, उससे ऊपर मतलब कोई है नहीं। और SC ST का ज्यादा भी कोई चाहता है तो 5000 करवा सकता है, 5000 तक SC ST का करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मल सीट होगी वो 4000-4200 तक ही मिलेगी, सीधी बात है, ठीक है। इसमें कुछ रिजर्वेशन सीटें होती है और कुछ अलग और कोटा होता है, उनकी कट ऑफ बिल्कुल अलग जाती है। कोई डिफेंस में आता है उनकी कट ऑफ अलग जाती है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का होता है उसकी कट ऑफ भी अलग जाती है। ये कट ऑफ उनकी कैटेगरीज वाइज डिसाइड करती है, ठीक है। आई होप आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में गलती ना करें, ठीक है, आराम से काउंसलिंग करें। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।